जयपुर में अब तक आपने अगर ड्रोन उड़ते हुए देखे होंगे तो वो या तो पुलिस के होते हैं जो सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर किसी शादी समारोह में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है जिसके जरिए वहां शादी शूट की जाती है, या किसी पॉलिटिकल रैली में ड्रोन उड़ते हुए देखे होंगे। लेकिन अब जयपुर में मेडिकल विभाग इस तरह की तैयारी कर रहा है कि आपको अगर ब्लड की जरूरत है तो तत्काल किसी भी अस्पताल में ब्लड हो कुछ मिनटों में आप तक पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा किडनी हो, हार्ट हो, इस तरह के जो ट्रांसप्लांट होते हैं इसमें एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ये जो भी अंग हैं वो पहुंचाए जाते हैं और जरूरत होती है कि जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। तो ट्रैफिक जाम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ड्रोन के जरिए कुछ मिनटों में दूसरे अस्पताल ये अंग पहुंचा दिए जाएंगे और उससे जल्द से जल्द मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। इसको लेकर के डेमो यहाँ जयपुर में हो चुका है और जल्द ही जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट से आगे की परमिशन मिलती है जयपुर में कुछ इसी तरह के ड्रोन उड़ते हुए दिखाई देंगे, जो कि किसी भी अस्पताल से दूसरे अस्पताल, जो कि भले 15 किलोमीटर दूर भी हो, 10वीं मंजिल पर उसका अगर कोई सामान पहुंचाना हो तो आसानी से इन ड्रोन के जरिए पहुंचाया जा सकेगा। ड्रोन तो एयरवे है और दूरी भी कम करता है। सीधी दूरी जो होती है ड्रोन के जरिए एयर कनेक्टिविटी वो कम होती है दूरी। और अभी तक जो हमने अभी ड्रोन जो जिसको लिया है उसकी जो कैपेसिटी है वो 15 किलोमीटर तक की है और 15 केजी जो है वो वेट कैरी कर सकता है एक बार में। तो इसके जरिए हम लोग अपने सैटेलाइट सेंटर्स जो कि शहर में बीच में हो सकते हैं, कहीं भी किसी दूसरे अस्पताल में ऑर्गन कहीं डोनेट हुआ तो बिना किसी ग्रीन कॉरिडोर के और बिना किसी देरी के उस वहाँ तक ड्रोन के जरिए पहुँचकर और अंग को रिट्रीव करके जल्दी से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है गोल्डन आवर्स में। जीपीएस टेक्नोलॉजी लोडेड सिस्टम है जिसमें कि बहुत एक्यूरेट है और इसमें कोई गुंजाइश नहीं गलती की। इसको ऑपरेटर जो इसका होगा वो डेफिनेटली कंपनी का मैजिक मायना का होगा और वो हमारी टीम को ट्रेन करने जा रहा है। उस ट्रेनिंग के बाद फिर वो लोग हम लोग अपने लेवल पे इसको हैंडल करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, जयपुर। आने वाले समय में जब आप रेलवे से यात्रा करेंगे तो आपके पास जो लगेज है उसका वेट तौला जाएगा। अभी तक क्या था, अभी तक इसके नियम तो जरूर थे लेकिन इसको लेकर के इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, यानी आप कितने भी किलो का सामान जो है अपने साथ में कैरी कर सकते थे। हालांकि साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि ज़्यादातर लोग जो है अंडर कैपेसिटी सामान लेके जाते हैं रेलवे से सफ़र करने के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक 100 किलो का सामान जो है अपने साथ कैरी करते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए दिक्कत है क्योंकि अब जो सामान का वेट है उसके आधार पर और आपके टिकट के आधार पर उसको तौला जाएगा और उसके तौलने के बाद ही आप जो है उस सामान को कैरी कर पाएंगे। स्लीपर क्लास में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो मुफ्त सामान सीमा जो है वो 40 किलोग्राम होगी और अधिकतम सीमा जो है वो 80 किलोग्राम तक होगी। उसके ऊपर आप ले ही नहीं जा सकते, मतलब आपको रोक दिया जाएगा ट्रैवल करने से। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो AC 3 टियर का जो सामान है, यात्री जो AC 3 टियर का जो सामान है अगर सफ़र कर रहे हैं तो उसमें 40 किलोग्राम तक मुफ्त सामान ले जा पाएंगे और ये अधिकतम सीमा भी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 2 टियर का जो यात्री होंगे वो 50 किलोग्राम तक का सामान मुफ्त ले जाएंगे, ले जाने की अनुमति होगी। उसके ऊपर जो है अधिकतम सीमा 100 किलोग्राम की है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको सामान ले जाने नहीं दिया जाएगा और आप ट्रैवल भी नहीं कर पाएंगे। और फर्स्ट AC वालों को 70 किलोग्राम तक का मुफ्त सामान ले जाने की तैयारी है। अभी आप देखिए सिर्फ सामान की चेकिंग होती है यहाँ पे कि सामान में कोई आपत्तिजनक चीज़ तो नहीं है, कोई हथियार तो नहीं लेके जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ ज्वलनशील चीज़ तो नहीं लेके जा रहा है। ये चीज़ तो होती है लेकिन अभी तक वेट का सिस्टम नहीं है, यानी कि आने वाले समय में कुछ ऐसी वेंडिंग मशीन्स लगेंगी यहाँ पे जो सामान का वेट टेस्ट करेंगी कि कितना है, 20 किलो है, 50 किलो है, 70 किलो है, 80 किलो का है। तो हर आदमी का अपना एक वेट कैपेसिटी होगा और उसी के आधार पर उसे एंट्री मिलेगी, उसी के आधार पर वो अपने कोच में जा पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ सईद आमिर हुसैन, दिल्ली। सरकार के लिए अति महत्वपूर्ण 2 संशोधन विधेयक राजभवन ने सरकार को वापस लौटा दिए हैं और ये दोनों संशोधन विधेयक धर्मांतरण विरोधी कानून का है और UCC का है। UCC कानून में बदलाव के लिए पिछले दिनों गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र में कुछ संशोधन किए गए थे और उसमें मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर के और दंड के प्रावधानों को लेकर कुछ चीज़ों में तब्दीली की गई थी, लेकिन वो तब्दीली कंप्लीट नहीं थी और उसमें गफलत पैदा हो रही थी। अगर सज़ा ज़्यादा हो गई थी तो कम वाली सज़ा के प्रावधान को रिमूव नहीं किया गया।
इसी तरह से जो धर्मांतरण विरोधी कानून है, जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून है, उसको भी राज्यपाल ने वापस लौटा दिया है। उसमें भी कई तकनीकी खामियां थी, कई ग्रामेटिकल मिस्टेक थी, और इसके अलावा उसमें भी दंड के प्रावधानों में जो एक चेंज हुआ था वो बहुत सेटिस्फाई नहीं थे। राज्यपाल उसका परीक्षण करने के बाद यूसीसी का संशोधन विधेयक और जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून के संशोधन विधेयक को राजभवन ने सरकार को वापस लौटा दिया है और उनसे कहा है कि इन सब चीज़ों को रिमूव करके आप फिर इसका परीक्षण करके इसमें संशोधन करके तब राज्यपाल को भेजें। लेकिन अब सरकार के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो सरकार जो संशोधन विधेयक हैं अगर उनको अभी जारी करना चाहती है तो राज्यपाल ने जो राय दी है, जो सुझाव दिए हैं, उसके अनुसार एक अध्यादेश ला करके उनको तत्काल लागू कर सकती है और फिर आने वाले विधानसभा सत्र में उस अध्यादेश को विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल से मंजूरी ली जा सकती है। और दूसरा विकल्प सरकार के पास ये है कि उन दोनों को संशोधित करे और आने वाले विधानसभा सत्र में उन्हें पारित करे और उसके बाद राज्यपाल को भेजे। तो सरकार की प्राथमिकता क्या होगी ये देखने वाली बात है, नंबर 1। नंबर 2, धर्मांतरण विरोधी कानून और यूसीसी जिनको भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनावों में एजेंडा बनाती रही, उनमें 1-2 सालों में ही संशोधन शुरू हो गए हैं और वो संशोधन भी बिना होमवर्क किए जा रहे हैं, जिसको राज्यपाल वापस कर दे रहे हैं। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। भुने चने में मिलावट को लेकर के अब राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है। दरअसल आज इस पूरे मुद्दे पर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार को घेरने का काम किया। गोरखपुर में ये मिलावटी चने मिले थे, लिहाजा उनके ट्वीट में ये साफ तौर पर देखा गया और उन्होंने सरकार को घेरा। उन्होंने बताया कि बुलडोजर की कार्रवाई के लिए भी क्या विपक्ष को इंतजाम करना पड़ेगा। ये बात कहते हुए उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा। दरअसल बीते दिनों खाद्य एवं औषधि विभाग की तरफ से बड़ी संख्या में और बड़े स्तर पर चने में मिलावटी चीज़ों को लेकर के गोरखपुर में पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद इस पूरे मामले पर अब सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपा करणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। हवा में उड़ने का सफर, सपना दिखाना और सब कुछ हवाई हो जाना, ये सब कुछ राजधानी दिल्ली के अंदर हुआ है, जहां विस्तारा और एयर इंडिया जैसी बड़ी बड़ी एयरलाइंस कंपनियों के नाम पर ठगी की गई। ठगी इस लिहाज से कि यूनिफॉर्म से लेकर के आपको नौकरी मिलेगी, नौकरी के लिए आपको लेटर ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, बारकोड से ही पैसे जमा कराने होंगे। बाकायदा रोहित मिश्रा जो 35 वर्षीय है, उसने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई गई व्हाट्सएप पर, जिसमें उसने बताया कि वो बहुत बड़ी कंपनी चलाता है, प्लेसमेंट एजेंसी चलाता है। विस्तारा और एयर इंडिया उसके क्लाइंट है। साथ में ईमेल भी बनाए गए और ईमेल के जरिए भी ठगी की गई। बारकोड से लेकर के लेटर ऑफ इंटरेस्ट से लेकर के अलग अलग तरह के डिवाइस और सेल फोन भी शादरा के स्पेशल सेल ने बरामद कर लिए हैं और रोहित की गिरफ्तारी गाजियाबाद से हुई है। यानी हवा में उड़ने का हवाई सपना दिखा करके लोगों की, युवाओं की गाड़ी कमाई पर ठगी की जा रही थी राजधानी दिल्ली के अंदर। हालांकि मामले की जांच अभी जारी है कि रोहित के साथ इस पूरे षड्यंत्र में कौन कौन पटकथा के क्या क्या किरदार रहे। कैमरा सहयोगी राकेश सिंह रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज स्टेट, दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाई बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए लगातार इस पे इन्वेस्टिगेशन जो है इनके तरफ से जारी है। इसी दौरान एक और फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आरोपी प्रमोद गुप्ता को, जो कि मास्टरमाइंड है और ये नकली दवाई, स्किन से रिलेटेड दवाइयाँ जो है वो बनाता था। करीब 30 सालों से प्रमोद जो है वो इस काम में संलिप्त था और पुलिस ने अब इसको अरेस्ट किया है और अब इससे आगे की पूछताछ जारी है। इसकी पूरी एक सप्लाई चेन है और पूरे देश के कई अलग अलग राज्यों में जो है ये नकली दवाइयों में, खासकर स्किन से रिलेटेड विटनोवेट सी क्रीम, इसके साथ फेयर एंड लवली क्रीम, इसके साथ साथ हेयर रिमूवल वीट क्रीम जैसे प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में सप्लाई करता था। इसके पास से काफ़ी भारी मात्रा में रॉ मटेरियल पुलिस ने भी बरामद किया है। हमारी साइबर सेल की टीम को ASI कमरपाल हैं हमारे साइबर सेल में, उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी
और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमने जैसा आपको पता है पहले 3-4 दिन पहले एक रेड की, 2 लोगों को गिरफ्तार किया था और लोनी गाज़ियाबाद में एक फैक्ट्री बस्ट की थी। इसके साथ ही कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी कि जो फेक बेटनोवेट सी की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो प्रमोद गुप्ता नाम का एक व्यक्ति कर रहा है। प्रमोद गुप्ता को हमने हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गिरफ़्तार किया और उसके बाद हम उसकी फैक्ट्री तक पहुँचे। अपने साथियों के अरेस्ट की इन्फॉर्मेशन मिलते ही प्रमोद गुप्ता ने कुछ दिनों पहले जो फेक ट्यूब्स बेटनोवेट की बना रखी थी, वो करीब 20 से 25 हज़ार ऐसी ट्यूब्स थी, वो जला दिया था। लेकिन वो बर्न्ड जो फिनिश्ड प्रोडक्ट था उसकी हमने रिकवरी कर ली है। इसके अलावा इसकी फैक्ट्री से करीब 600 किलो स्टेरिक एसिड, जिसको ये एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, वो हमने रिकवर किया है। इससे अगर ये करीब 50,000 ट्यूब्स बना सकता था। इसके अलावा 2 पॉपुलर स्किन क्रीम्स जो हैं, आपने सुना होगा फेयर एंड लवली और वीट हेयर रिमूवल क्रीम है, इनके करीब 800 ट्यूब्स फेक इसने बना रखे थे, उसकी भी रिकवरी हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ विशाल पांडे, दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक्सपायर्ड और गलत लेबल लगाकर ब्रांडेड खाने पीने के सामानों को बेचने के मामले में भांडाफोड़ करते हुए एक मास्टरमाइंड अतुल जालान को गिरफ्तार किया है। आपको बताएं कि ये आरोपी जो है वो एक्सपायर्ड सामान, ब्रांडेड सामान जो है वो सस्ते दामों पर ख़रीदता था और उसके लेबल के साथ छेड़छाड़ करता था, उसका एक्सपायरी डेट बढ़ाता था और उसको त्योहारों में ऑफ़र के नाम पर सस्ते दामों पर लोगों से बेचता था। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट में बेचता था। आपको बताएं कि मुंबई के किसी बिचौलिए से ये एक्सपायरी सामान खरीदता था और यहाँ पर जो है वो ये उसको बेचा करता था। पुलिस अब इससे आगे की पूछताछ करते हुए नजर आ रही है कि इसके साथ और कौन कौन इस पूरे गिरोह में शामिल है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के अंदर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन स्थित औरा चमेरा सोसाइटी के अंदर मकान मालकिन को अपना किराया मांगना इतना महंगा पड़ा कि किराएदारों ने मकान मालकिन की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। इस वक्त हम सोसाइटी में मौजूद हैं और तस्वीरें आप देखेंगे तो सोसाइटी में आप देख सकते हैं M105, ये वो फ्लैट नंबर है जिसमें दीपशिका शर्मा अपने पति उमेश शर्मा के साथ और अपनी बेटी के साथ यहाँ पर रहती थी, जिन्होंने अपना एक दूसरा फ्लैट F506 रेंट पर दिया हुआ था और उसका किराया लगभग 6 महीने का था। उस किराए को जब मांगने के लिए वो वहाँ पहुँचती हैं तो वहाँ पर मौजूद दंपति ने उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। जो जानकारी शुरुआत में मिल रही है, कुकर से पहले सर पर हमला किया गया और उसके बाद दुपट्टे से गला घोंटकर उनकी निर्मम हत्या कर दी और बाद में शव को ठिकाना लगाने की एवज में घर के अंदर मौजूद एक लाल बैग के अंदर उनकी बॉडी को पैक कर दिया गया और बेड के अंदर छुपाने की कोशिश की गई। इस बात की जानकारी जो घर की मेड है उन्होंने बताई और उसके बाद पुलिस को जब इस बारे में जानकारी दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को बरामद कर लिया और जो दंपति हैं उन्हें हिरासत में ले लिया। आज इस पूरे मामले में पुलिस घटना का खुलासा करती हुई भी दिखाई देगी। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद। चाइनीज गैंग के साथ मिलकर ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देने के बाद ठगी करने वाले गैंग के सुधाकर गर्ग नाम के एक आरोपी को नोएडा की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी 35 करोड़ रुपए की साइबर जालसाजी में इन्वॉल्व था और इसने अपनी एक फर्म खोलकर उसके नाम पर 5 बैंक अकाउंट खुलवा रखे थे जो करंट अकाउंट थे और उन खातों में ठगी का पैसा लिया करता था और ठगी के पैसे वापस देने की एवज में 7% से 10% तक कमीशन लिया करता था। इसके 4 साथियों को नोएडा की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया था। उसके बाद 2 आरोपी मुंबई पुलिस और 2 आरोपी हैदराबाद पुलिस द्वारा भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये 9 आरोपी अलग अलग लोगों को इंस्टाग्राम के माध्यम से फंसाकर उनके नाम पर बैंक खाता खुलवाया करते थे और बैंक खाता खुलवाकर उस बैंक खाते में ठगी का जो पैसा है वो डलवा लिया करते थे और खाते धारक को महज 3% दिया करते थे, जबकि आगे से 10% कमीशन लेते थे। तो इस कारोबार में पिछले कई साल से लिप्त थे और इनके बैंक खातों के खिलाफ देश के अलग अलग 10 राज्यों में FIR दर्ज है, शिकायत दर्ज है। तो पूरे मामले को लेकर इन बैंक खातों को भी पुलिस ने फ्रीज करा दिया है और इस गैंग से जुड़े अन्य आरोपियों की भी तलाश तेज कर दी है, क्योंकि ट्रेडिंग के नाम पर नोएडा के लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा।
कानपुर में पुलिस ने 5 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये साइबर ठग लोगों को गूगल क्रोम के जरिए अश्लील फिल्म देखने की बात कहकर अपने झांसे में लेते थे और उन्हें गिरफ्तारी का डर दिखा करके उनसे रुपए ऐंठने का काम करते थे। पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी और पुलिस को पता चल रहा था कि कानपुर देहात के एक पर्टिकुलर एरिया से लगातार लोगों को फ़ोन किए जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कानपुर देहात के खेतों से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 5 मोबाइल और कुछ रुपए भी बरामद हुए हैं। इन लोगों ने अब तक सैकड़ों लोगों को अपने जाल में फंसाया था और उनसे ठगी की वारदातों को अंजाम दिया था। ये लोग ठगी का पैसा किराए पर लिए हुए खातों पर मंगाते थे। पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगालने का प्रयास कर रही है। मास्टरमाइंड अभी फरार है। पुलिस जल्द ही उसकी गिरफ्तारी करने का भी दावा कर रही है। डेटा एनालिसिस करके एक गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें ये लोग पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बन करके, डीसीपी रैंक के अधिकारी बन करके लोगों को कॉल करते थे और कॉल करके ये बताते थे कि आपके क्रोम ब्राउज़र का डेटा की एनालिसिस की गई है और डेटा एनालिसिस करने में ये पाया गया है कि आप लगातार पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं, और उसके बाद धमकी दे करके और वसूली की कार्रवाई की जाती थी। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए पीछे से हूटर बजा देते थे, जिससे लोगों को लगे कि जो उनसे शख्स बात कर रहा है वो पुलिस का अधिकारी ही है। न्यूज़ स्टेट कानपुर। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें तंदूर और कोयले से जलने वाली चीजें और साथ में लकड़ी को जलाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब ग्रैब 3 यानी जो ग्रैब 4 होता है उसको लागू कर दिया गया है, यानी उसके लागू होते ही ये इम्प्लीमेंट हो जाता है अपने आप। रियलिटी टेस्ट करने के लिए इस समय हम निजामुद्दीन दरगाह पे आए हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे तो लोग कबाब और तमाम तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कोयले का भी इस्तेमाल करते हैं। और अभी इस समय हम जो ग्राउंड जीरो पर आपको दिखा रहे हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि अभी भी बाकायदा यहाँ पर उसी तरीके से चीज़ें पक रही हैं। आप देखेंगे कोयले का इस्तेमाल अभी भी हो रहा है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कोयले को जला भी रहे हैं। आपको पता है ग्रैब 4 लागू है तो ये कोयला जलाना अभी नहीं प्रतिबंधित है। आपको पता है इसके बारे में? नहीं पता है। तो ये देखिए कोयला जलाना अभी ग्रैब 4 चूंकि लागू है, इस वजह से जो है इसको इम्प्लीमेंट करना वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रदूषण जो है वो उसका स्तर जो है वो करीब पहुंच चुका है, 300-400 के लेवल के पार पहुंच गया है। और ऐसे में अगर इसी तरह से खुली भट्टियाँ या इस तरह से तंदूर या इस तरह के कोयले का इस्तेमाल होगा तो कहीं ना कहीं प्रदूषण का लेवल कम होने का नाम नहीं लेगा। क्या नाम है आपका? आसिफ भाई ये बताइए, आपको पता है कि ये कोयला भी आप जला नहीं सकते हैं, अभी ग्रैब 4 लागू है? वही भट्टी नहीं, आपको भट्टी रखा हुआ ले आएंगे ऊपर से उतार के। भट्टी लगा रहे हैं? भट्टी हाँ वो वाला है ना, गैस वाला भट्टी। शॉर्ट्स लीजिए ना, जिसके शॉर्ट्स लो। हाँ तो आप देखिए हम ये शॉर्ट्स दिलवा रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए किस तरह से जो है कोयले का इस्तेमाल जो है वो धड़ल्ले से किया जा रहा है। पता ही नहीं है। और कोई रोकने के लिए आया, कोई इसको बंद कराने के लिए आया? आपका नहीं, कोई नहीं आया। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज जो हैं वो इसको बंद भी नहीं करवा रही हैं, यानी कि अभी धड़ल्ले से इस पूरे, अगर आप निजामुद्दीन पे देखेंगे ज़्यादातर लोग जो है इसी तरीके से सीख कबाब जो है वो बना रहे हैं। इसका इम्पैक्ट इनके रोजगार पर ज़रूर पड़ा है, लेकिन जो पोल्यूशन का लेवल है वो 400 के पार पहुंच चुका है, यानी PM 2.5 की स्थिति जो है वो 400 के पार है। यानी कि आप जो सांस ले रहे हैं, आप जो डेली मूवमेंट कर रहे हैं दिल्ली में, उसमें करीब करीब 12 सिगरेट का धुआं आप डेली लेते हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। PM 2.5 लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। इस कदम में खास बात यह है कि जो BS6 मानक की गाड़ियां हैं उसी की एंट्री होगी। इसके अलावा BS4, BS3 की गाड़ियां जो हैं वो एंटर नहीं कर पाएंगी। इस समय हम जहां मौजूद हैं ये है दिल्ली नोएडा बॉर्डर। यहाँ पे देखिए बाकायदा अथॉरिटीज जो है
वो चेक कर रही हैं। आगे अगर आपको तस्वीरों में दिखाएं, बाकायदा चेक करके ही गाड़ी को आगे बढ़ाने की इजाजत जो है वो दी गई है और लगातार गाड़ियों को यहाँ पर चेक भी किया जा रहा है। आपको बताएं कि BS6 मानक को जो है 2020 में लागू किया गया था, तब से लेकर के अब तक BS6 स्टैंडर्ड की ही गाड़ियां जो हैं वो चलाई जा रही हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसी गाड़ियां भी हैं जो कहीं ना कहीं आपको BS4 की देखने को मिल सकती हैं। 1 अप्रैल 2020 के बाद की जो रजिस्ट्रेशन है वो दरअसल BS6 मानक के हैं। RC पर आप इसे चेक कर सकते हैं। आपके पास RC हो, ऑनलाइन हो, उसके द्वारा आप अपनी गाड़ी का मानक जो है BS4 है या BS6 है उसे चेक कर सकते हैं, जो कि आपके RC सर्टिफिकेट पर दिया गया है। कैसे जांच करें BS6 की, ये आपको हमने बता दिया है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से स्थिति है। स्थिति दरअसल काफी खराब है। लगातार वेरी पुअर कंडीशन में जो है पोल्यूशन बना हुआ है। आपने देखा कि सोमवार की स्थिति जो थी वो 498 पॉइंट्स पर जो है PM 2.5 पहुंच गया था। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। दिल्ली की पहचान क्या है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी या दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर? दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी भी है और लोकतंत्र के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के एपिसेंटर भी। इस वक्त हम सत्ता के केंद्र के एपिसेंटर में मौजूद हैं और यहाँ आप देखिए मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन नज़र आएगा और संसद भवन भी। खास बात यह है कि यहाँ पर हम पहुँचे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के मीटर के साथ और दिखाना चाहते हैं कि जहाँ पर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री के दफ्तर है वहाँ स्थिति क्या है। तो देखिए अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स 427, 428 के आसपास नज़र आ रहा है। PM10 यानी पर्टिकुलर मैटर 10 की बात करें और PM 2.5 भी 350 के आसपास नज़र आ रहा है। खास बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 500 के आसपास है और नमी 86.5, यानी आप देखिए कि तापमान 10 डिग्री से कम, नमी 90% के आसपास, हवा की गति लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वो तमाम स्थिति जो दिल्ली NCR को स्मोक चैम्बर में तब्दील कर देती है। ऐसा स्मोक चैम्बर जहां सांस लेना ही 10 ही नहीं, 20 ही नहीं, बल्कि 30 सिगरेट प्रतिदिन पीने लायक स्थिति हो जाती है। और यहाँ पर मिस्ट है, मिस्ट का अर्थ है फोग और स्मोक, और उसकी वजह से हमारी आंखों में जलन हो रही है, बोलते हुए खांसी खराश हो रही है। और मेरे पीछे देखिए राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के नज़ारे। जितना संभव हो उतना जूम कीजिए कैमरा सहयोगी राकेश सिंह रावत। और उसके बावजूद भी LED रोशनी में नहाया हुआ ये नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन धुंधला नजर आ रहा है। भारत का संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की गारंटी भारत के सभी लोग के लिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है जिसमें जीने का अधिकार। लेकिन दिल्ली वालों के लिए जीना कितना दूभर हो गया है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 30 सिगरेट जितना प्रदूषण अपनी सांसों के साथ इनहेल कर रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।